लाइक शो में भी लोगों को दिख रहा है वो ईशा से कनेक्टेड है। जब तक इसने बेकाबू ज्वाइन कर लिया था इसका और ईशा का कोई कांटेक्ट नहीं था। इस समय मेरे साथ है निवेदिता, जो बेकाबू में अभिषेक के साथ थी। और शो खत्म होने से पहले अगर मैं कहूँ कि दोनों एक अच्छे, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड की तरह बन गए थे तो गलत नहीं होगा। जी राइट निवेदिता? बिल्कुल सही। जी जी। वेलकम टू फिल्म विंडो। माय नेम इज हीना कुमावत। तो आप अभिषेक को जब रोता हुआ देख रही थी तो कैसा फील हो रहा था? First of all, thank you so much, Hina, for having me on your show today. It थैंक feels यू, very माय good. I'm looking forward to having a good conversation with you. And प्लेजर। obviously, यार अभिषेक को, I mean, शो के दौरान तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन ही चुके थे, बट यस। ये बहुत कम लोग को पता है कि मैं और अभिषेक पिछले 5 साल से दोस्त हैं। मतलब ओके। जब हम यस 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 तो जब वो भी नया नया बॉम्बे आया था और मैं भी नई नई बॉम्बे आई थी, हम दोनों का जो सोशल मीडिया एजेंसी था वो सेम था। तो तब से मैं ओके। अभिषेक को जानती हूँ। तो मेरी जो जर्नी है, जो अभिषेक की ग्रोथ है, मैं तब से देख रही हूँ। फॉर पीपल वाह। तो इट्स नॉट फ्रॉम बेकाबू टू बिग बॉस, इट्स फ्रॉम बीइंग दिस बॉय हु यूज्ड टू मेक कंटेंट एंड वीडियोस ऑनलाइन, और वहां से उसने शुरुआत करके टू सी हिज ग्रोथ till here. And I think it makes me very proud of him and I'm very happy for him that he's gotten so far. But जहां तक शो की बात करें तो यार उसको रोता देख तो ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एज अ फ्रेंड बहुत ज्यादा हम्म। दिल टूट रहा था उसको ऐसे देख के, बिकॉज आई थिंक दैट इज नॉट समथिंग दैट ही डिजर्व्स। वो जो है दिल से बहुत एक अच्छा, एक दिल से साफ लड़का है। तो फॉर हिम वो जो अंदर सोचता है वही बाहर दिखाता है। ओके। आपने सब कुछ देखा, समर्थ का जाना, ईशा का समर्थ को मना करना, अभिषेक का ईशा के लिए अपना प्यार का इजहार करना, हम्म, ईशा का अभिषेक के ऊपर सवाल उठाना कि ये हम्म। बहुत एग्रेसिव है, रिलेशनशिप में होते हुए भी हाथ उठाता था। तो आप इन सब चीजों के बारे में, उसने कभी आपसे सारी चीजें अपनी कभी शेयर की थी क्या, या आप कभी ईशा से मिली हैं? नहीं, पर्सनली तो मैं कभी ईशा से नहीं मिल पाई, बट यस ऑब्वियसली बिकॉज हम इतने अच्छे दोस्त थे एंड हम हर रोज साथ में शूट करते थे, तो कभी कभी उसका जिक्र तो होता था। वैनिटी में कभी कभी उसकी बातें होती थी, बिकॉज अभिषेक अपने एक्सपीरियंसेस बताता था एंड कहीं ना कहीं अंदर से वो लाइक शो में भी लोगों को दिख रहा है वो ईशा से कनेक्टेड है। और उसने ये एक्सेप्ट भी किया था कि उसको मूव ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो बहुत ज्यादा अटैच था ईशा से एंड बहुत इन्होंने जो है एक शो के दौरान अच्छा बॉन्ड शेयर किया था। चंडीगढ़ में वो लोग साथ थे एंड देन जब इनका लंदन भी शूट हुआ था वहां पे भी वो साथ थे, इतने सारे दिन साथ थे। इनका एक जॉइंट यूट्यूब चैनल भी था जिसके लिए वो कंटेंट बनाते थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो जो पूरी जर्नी थी उस दौरान अभिषेक बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझसे वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही थी कि ईशा ये सारी चीजें भूल के कैसे मूव ऑन कर गई। मतलब एंड हम्म। अगर आप फिजिकल वायलेंस की बात करो तो आई डोंट थिंक हमारी ऐसी कभी भी कोई कॉन्वर्सेशन हुई है जहां अभिषेक ने कहा है कि मैं फिजिकल हुआ ईशा के साथ। या ऑब्वियसली नॉर्मल लड़ाई झगड़े तो हर कपल में होती है, मतलब जो नॉर्मल नोक झोंक चीजों को लेके। एंड आई थिंक मैं उसको अग्रेसिव इन अ वायलेंस वे नहीं बोलूंगी। ही वॉज ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव, वो थोड़ा सा पोजेसिव थे ईशा को लेके, बट वो कोई भी आई थिंक नॉर्मल है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना, थोड़ा सा केयर दिखाना, तो उसकी तरफ से ये हमेशा से थोड़ा ज्यादा था। ओके। सेट पर कभी आई थी ईशा, या कभी आपने कभी इनको साथ में देखा, या कभी बेकाबू के सेट पर? नो नो, आई थिंक जब तक इसने बेकाबू ज्वाइन कर लिया था इसका और ईशा का कोई कांटेक्ट नहीं था। मतलब ओके। एक दूसरे से ये 1 साल से ज्यादा से आई गेस टच में नहीं थे इन्होंने, कोई बात नहीं की थी। एंड आई थिंक बीच में कभी एक इंस्टेंट हुआ था जब इसने कुछ तो अभिषेक को 1 साल बाद अनब्लॉक करके कुछ एक इनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, बट उसके अलावा तो उनकी कभी कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई थी पिछले 1 साल से। हम्म। शो में लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है अभिषेक शालीन की तरह दिख रहा है, शालीन की झलक उसमें दिख रही है। आपने तो दोनों के साथ काम किया है, तो मैं आपसे बिल्कुल। ये सवाल पूछ लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है बिकॉज दोनों ही बहुत खास है मेरे लिए। दोनों अरे की वाह। पर्सनालिटीज जो है वो बिल्कुल आई डोंट थिंक सिमिलर हो सकती है, बट सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये अच्छी बात है, दोनों की जो पर्सनालिटीज है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत ही इनकी एक ओवर पावरिंग पर्सनालिटी है जो दूसरे
इनके आगे कभी कभी बिकॉज ये इतने ओवरपावरिंग पर्सनालिटीज रखते हैं कि कभी कभी दूसरे लोग हैंडल नहीं कर पाते या दूसरे लोग compete नहीं कर पाते इनकी पर्सनालिटी के साथ। एंड आई थिंक शालीन की अपनी जर्नी थी शो में, अभिषेक की अपनी जर्नी है जो इसने ऑब्वियसली ये जर्नी तो उसने बनाई नहीं है ना, क्रिएट थोड़ी ना की है। अब इनका सिचुएशन बाय डिफॉल्ट इतना सिमिलर हो गया, तो आई डोंट थिंक उसमें उसकी कोई फॉल्ट है। अच्छा, जाने से पहले कुछ कॉन्वर्सेशन होती थी सेट पर, टिप्स देते थे शालीन भी और आप सब बैठकर डिस्कस करते थे अभिषेक को कि खैर शो तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था, मेरे ख्याल से उसके जी बाद अभिषेक को ऑफर आया जी होगा। जी, बिग बॉस आई थिंक उसका रिसेंट में हुआ, उसके बाद हम शो के बाद एक दो बार मिले भी थे, बट कभी बिग बॉस की आई गेस बातें नहीं हुई थी। हाँ, उसको हमेशा ओके। से शौक था, उसको मन था करने का, और हम उसको बोलते थे कि तुम्हारी जो पर्सनालिटी है जो अब जाके लोगों को दिख रही है, आई थिंक रीसेंट एपिसोड में उसके जो फन ट्रेट्स है, जो उसकी एक बहुत मजे वाली पर्सनालिटी है, वो जाके बाहर आ रही है। सो ही इज ऑलवेज लाइक दैट। सेट में जो मस्ती मजाक वाला माहौल ना सिर्फ अभिषेक की वजह से और शालीन की वजह से हमेशा बना रहता था। तो अच्छा। बिकॉज उसकी इतनी, हाँ जी, उसकी जो इतनी एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, लाइवली पर्सनालिटी, वो हम उसको हमेशा ये कहते थे कि तुम बिग बॉस के लिए परफेक्ट हो, तुम एक बहुत ही फन एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट बन के जाओगे। बट हम उस वक्त ये नहीं जानते थे कि वो ईशा वाला एंगल भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि वो जो जिस एंगल की आप बात कर रही है वो तो अब खुल रहा है, जिससे हाँ मतलब मतलब उसको तो रोता हुआ पजेसिव बॉयफ्रेंड, मतलब कैसा बॉयफ्रेंड क्या क्या नहीं प्रोजेक्ट हो गया। कल से थोड़ा मुझे लग रहा है कि लाइट हार्टेड उसका एंटरटेनमेंट एग्जैक्टली शुरू हुआ है। एग्जैक्टली, कोई बात है कि आते ही उसपे इतना सारा इतने एलिगेशंस आ गए, और इतना से एकदम से इतना बोझ आ गया ना उसके ऊपर कि वो क्लियर करते करते आई थिंक बहुत टाइम लग गया। सेट पर जैसा कि आपने कहा कि बहुत लाइट हार्टेड माहौल वो रखता था, मैं हम्म बहुत सरप्राइज हूँ क्योंकि जो कल मतलब अभिषेक की इमेज धीरे धीरे जब वो पहले दिन आया, उसके हम्म बाद एज अ व्यूअर जब हम जानने लग जाते हैं तब समझ में आता है कि यार अभिषेक के बहुत शेड्स हैं। मतलब हम्म। वो सिर्फ ईशा का ही बॉयफ्रेंड नहीं है, वो खानजादी से हाँ। मस्ती करने वाला लड़का भी है, वो दोस्त भी है, वो हम्म। मतलब सेक्रीफाइस भी कर दिया उसने। जैसे ही समर्थ को देखा उसने बोला कि मैं तेरा बिल्कुल पास था, ये तेरा फ्यूचर है। मतलब इतना मुझे लगा कि अभिषेक में बहुत सारी डेप्थ है, शेड्स हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं और एक ही चीज की वजह से वो एक ही ट्रैक पे चल रहा था तब से। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली दिस इज द रियल अभिषेक। ये जो ओके। आप कहते हो कि असली अभिषेक अब जाके बाहर आ रहा है, जो कि फन भी है, इमोशनल भी है, एंड लाइक आई सेड कि वो एक ऐसा इंसान है कि अगर आप उसके दोस्त हो या अगर वो आपके लिए केयर करता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ये एक फैक्ट है। हम्म एंड आई थिंक आप इनिशियल डेज की अगर आप बात करो, तो अगर उसकी अग्रेशन की अगर हम बात करें, तो आई थिंक वो बहुत ह्यूमन है, बहुत नेचुरल है कि एक साल से आप जिससे प्यार करते हो, आपने उसको नहीं देखा और एकदम से सेम शो में आपके सामने आके उसको खड़ा कर दिया, तो वो जो अंदर का एक इमोशनल आउटबर्स्ट आई थिंक इज वेरी नॉर्मल। एंड उसको थोड़ा सा वो सेटल करने में टाइम लगा, और एक्सेप्ट करने में उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। खानजादी के साथ केमिस्ट्री कैसी लग रही है आपको अभिषेक की? बहुत फन, बहुत, वही तो मैंने बोला, मैंने जब वो एपिसोड देखा मैंने कहा दिस इज द रियल अभिषेक। वो ऐसा ही है, वो मस्तीखोर है, मतलब उसको मस्ती करना बहुत पसंद है। सेट में अगर कोई सीरियस सीन भी चल रहा होगा या कोई मतलब बहुत ही टेंशन वाला माहौल होगा, वो आके कुछ ना कुछ करके ना सिचुएशन हमेशा बदल देता था। सो दैट इज जेन्युइनली व्हाट इज लाइक। हाँ, कल तो उसके वन लाइनर्स भी, अगर तुमने गलती दोबारा की तो कहता आके चीक पे किस कर देना। हाँ और उस हाँ, मैं तो वेट कर रही थी, मैंने कहा अभिषेक के पंचेस क्यों नहीं आ रहे, ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा फाइनली। हाँ, फिर जाके रात को बेड पे उसके पास जाके कि खानजादी सॉरी सॉरी सॉरी, और जब तक हाँ, फाइनली उसने माफ नहीं किया वो रूम से निकला नहीं। नहीं निकला, नहीं निकला, वो है मतलब उसमें ये बात तो है। समर्थ, ईशा और अभिषेक ये ट्रायंगल जो है आपको लगता है कि बहुत जल्दी ओवर हो गया? एक्सपेक्ट किया था कि लंबा खिंचेगा? लंबा खींचेगा, आई मीन अगर ये समर्थ चाहता तो और लंबा खींच सकता था इस चीज को, बट आई गेस आप एक चीज को कितना ही लंबा खींचोगे, कि कितने नई टॉपिक्स क्रिएट करोगे। आई थिंक एक हम्म दो दिन के बाद अभिषेक ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई है अब ये साथ में, मैं नहीं हूँ पिक्चर में, सो आई एम ओके। और उन दोनों को देख के आई थिंक इजी हो गया अभिषेक के लिए मूव ऑन करना। तो अब हम्म आई डोंट थिंक अभिषेक को इतना फर्क पड़ेगा जितना उसको स्टार्टिंग में पड़ रहा था, इन अ वे। हम्म। एंड ईशा का आई डोंट नो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अभिषेक और
खानजादे की केमिस्ट्री देख के उसको थोड़ा तो मतलब यस। फर्क पड़ता है, उसको इफेक्ट तो होता है। बट मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप अगर एक जगह हो तो आप वहां पे रहो। अब वो हम्म। फाइनली अगर मूव ऑन कर रहा है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, आपको लगता है कि मैं लाइव फीड भी कभी कभी देखती हूँ कि ईशा के मन में अभी भी अभिषेक के लिए फीलिंग्स आपको नजर आती है, फील होती है, या एज अ ऑडियंस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी पूरी तरीके से अभिषेक को निकाल तो नहीं पाई? आपको लगता है कि हाँ हाँ, वापस? करेक्ट करेक्ट, डीप डाउन उसको अभिषेक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है, उसको अभिषेक को भी रखना है कहीं ना कहीं साइड में। वो जो सिंपैथी एंड अफेक्शन जो अभिषेक से मिलनी है, उसको वो भी गिव अप नहीं करना। और उसको एट द सेम टाइम जो प्यार समर्थ से मिल रहा है, उसको वो भी रखना है। बट वो ये नहीं समझ पा रही कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकती है। तो अगर आप यस। एक जगह पे हो, आप प्लीज वहां पे रहो। आप ये दोनों एक साथ तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर सकते। हम्म। सेट पर मूड स्विंग्स होना और शूटिंग रुकवा देना, उडारिया के सेट पर अभिषेक ने ऐसा किया, उसे खुद भी मानी है ये बातें। हाँ हाँ, क्या करेक्ट। बेकाबू के सेट पर ऐसी चीजें कभी की हैं अभिषेक ने? नहीं नहीं, आई थिंक जब उसने उडारिया साइन भी किया था, उसका फर्स्ट शो था, तभी थोड़ी एज भी आप मेंटली भी आप इतने मेच्योर नहीं होते हो, पहला पहला शो है, पहला पहला ब्रेक मिला है। तो आई थिंक उडारिया करने के बाद जब ये बेगाबू के सेट पे आए, बहुत कुछ सीख के आया। एंड प्लस आप वहां पे अगर आप रह रहे हो, यू लिविंग लाइक अ फैमिली, और कोई है भी नहीं आसपास, तो आप थोड़ा फ्रीली होके रहते हो। वेरएज ये बहुत ज्यादा जब आप एक दूसरा शो साइन करते हो, जहां आपको रोज टाइमली सेट पे आना है, एंड सब कुछ एट द सेम टाइम मैनेज भी करना है, अपने रूटीन को, अपना जिम, अपना खाना, वहां पे तो सब कुछ सॉर्टेड था। तो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है। यहाँ पे आई थिंक जब हम्म। आप ऐसे माहौल में आते हो, तो थोड़ा प्रोफेशनल तो आपको बाय डिफॉल्ट होना पड़ता है। आई डोंट थिंक एवर उसने ऐसे कोई सीन क्रिएट किया हो जहाँ मुझे शूट नहीं करना है, या मैं जा रहा हूँ। आई थिंक ही वाज वेरी हैप्पी टू डू दिस शो, एंड ही वाज ऑलवेज ग्रेटफुल कि यार मुझे इतना अच्छा बड़ा बालाजी का शो मिला है। तो आई एम वेरी थैंकफुल। कहाँ देखती हैं अभिषेक की जर्नी को, कहाँ तक मतलब? आई थिंक अब जाके जो इसकी ये अलग पर्सनालिटी भी बाहर आएगी। आई थिंक बहुत कुछ है उसके पास अब एक्सप्लोर करने के लिए, शो पे बहुत सारे शेड्स है उसके। वो इमोशनल तो है ही, सबने उसकी इमोशनल जो है साइड तो देख ली है। वो एट द सेम टाइम अग्रेसिव भी है, एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग भी है, और कम्पेटिटिव भी है। तो आई थिंक अपनी जगह बनाने के लिए उसको शो में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। अगर इसी ट्रैक पे वो बना रहे, देन 100% इट विल सस्टेन। आई थिंक टॉप 5 फॉर मी, एक तो मैं अभिषेक को 100% देखती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं मुनव्वर भी काफी पसंद है। वो थोड़ा सा आई थिंक अपनी गेम में स्लो हो चुका है फिलहाल, बट आई थिंक उसकी पर्सनालिटी में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ है ऑडियंस को दिखाने के लिए। तो आई वुड से अभिषेक है, मुनव्वर है। अभी दो वाइल्ड कार्ड्स आए, बट अभी तक तो मैं देख नहीं पा रही हूँ कि कुछ खास हो पा रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये ईशा को भी रखेंगे टॉप 5 में। मुझे ऐसी फीलिंग है कि अम, जो उसका आई मीन चल रहा है, जिस तरह से उसकी चीजें चल रही है, आई थिंक मे बी देयर इज अ चांस दैट दे विल आल्सो टेक हर फॉरवर्ड। एंड उसके फैंस भी काफी ज्यादा है। एंड आफ्टर दैट आई एम confused between a couple of people like Ankita. I think is a very bright name, and I really want her to do well in the show and go forward. But कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल चीजों में इन्वॉल्व हो चुकी है, वो उससे निकल नहीं पा रही है। मतलब वो अपना इंडिविजुअल जो गेम है वो इतने अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पा रही। बट ऑफ कोर्स बिकॉज अंकिता इज is a big household name, then I would 100% want her to go forward. एंड आई थिंक मे बी खानजादी। मैंने एक भी क्रिएटर या का नाम अब तक नहीं लिया है, बट बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विश दैट दे हैड मोर टू ऑफर। बिकॉज इनकी या जो ऑडियंस है वो इतनी बड़ी है, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है इनकी ऑडियंस की इनसे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे कुछ इनकी सोलो जर्नी दिखाई नहीं दे रही है, बस दूसरों के मुद्दों में मुझे दिखे हैं। पर हाँ इनकी हाँ। अपनी कोई मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी या इंडिविजुअल पर्सनालिटी मुझे तो नहीं दिखी है। ओके। समर्थ? समर्थ आई डोंट थिंक, बिकॉज आप एक ही कार्ड कितनी देर तक खेल सकते हो। मतलब आप ये ईशा वाला जो आपका एपिसोड है,
वो एक टाइम तक ऑडियंस को अच्छा लगेगा, एक पॉइंट के बाद वो भी इरिटेट हो जाएंगे। जब तक आपके पास कुछ नया नहीं होगा ऑफर करने के लिए, या आप अपनी अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखाओगे, मतलब ईशा के बॉयफ्रेंड के टैग से हटकर जब तक आप कुछ नहीं करोगे, तब तक आई डोंट थिंक ये वाला ट्रैक आपको बहुत दूर लेके जा सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू। थैंक यू निवेदिता हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक You're यू। welcome.